तो बच्चों, कैरियर नॉक्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे और कौन कौन से जैन गुरुओं के नाम ऋग्वेद में आए। जैन धर्म की शिक्षाएं या 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जिसमें उनके कुल पर हम बात करेंगे, उनके माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री। इसके अलावा केवल्य का क्या अर्थ होता है, कुल कितनी जैन सभाएं हुई, कब कब हुई, उनके अध्यक्ष कौन थे, जैन धर्म का विभाजन कब हुआ, किसके शासन काल में हुआ, महावीर स्वामी के प्रथम 11 अनुयायी किस नाम से जाने गए। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रमुख गुरुओं का प्रतीक चिन्ह क्या रहा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में हुआ, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, वह इन जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में बार बार आता है कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना। तो चलते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो जल्दी से आते हैं, एक बार फिर से स्वागत है कैरियर नॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम बात कर रहे थे जैन धर्म के कुछ प्रमुख 10-15 टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले हमने बात की थी कुल तीर्थकर। तो कुल तीर्थकर जो जैन धर्म में हुए हैं, लगभग सबको पता होगा 24 तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रमुख रूप से जिनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है ऐसे जैन धर्म गुरु, जिसमें सबसे पहले जो प्रथम तीर्थकर थे स्वामी ऋषभ देव जी महाराज, उनका नाम ऋग्वेद में आया है। और दूसरे अरिष्ट नेमि थे, जिनका नाम ऋग्वेद में आया है। अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन कौन से जैन धर्म गुरु थे। तो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन जो जैन गुरु थे, उनका नाम था स्वामी अरिष्ट नेमि, जो कि 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अब हम आते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म आप देख लें 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये यांत्रिक कुल में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो मगध के शासक चेतक की बहन थी। इस प्रकार महावीर स्वामी का संबंध मगध राज्य से भी था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अनोज्जा था। अनोज्जा का एक और उपनाम है प्रियदर्शनी। तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और घर जब त्यागा, उसके बाद जिन कपड़ों में ये थे, उन्हीं कपड़ों में ये लगातार 12 वर्षों तक भटकते रहे। इन्होंने प्रण किया था कि एक गांव में 1 दिन से अधिक नहीं रुकना है और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रुकना है। इस प्रकार लगातार 12 वर्षों तक ये भटकते रहे। और सबसे इसमें जो खास बात ये थी कि इन्होंने जब गृह त्याग के समय जो कपड़े धारण किए थे, उन्हीं कपड़ों में लगातार अपने धर्म पर चर्चा, प्रचार प्रसार करते हुए भटकते रहे। और इन्होंने जो कपड़े धारण किए थे अपने शरीर पे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 12 वर्षों में उन कपड़ों का क्या हाल हुआ था। वो कपड़े फट फट के, सड़ सड़ के शरीर से निकल गए थे। 12 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई जाम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वो जो वृक्ष था जिनके नीचे इन्होंने आसन लगाया था, वो वृक्ष था शाल वृक्ष। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको जैन धर्म में केवल्य के नाम से जाना जाता है। और इस बात को बिल्कुल नोट रखिएगा कि ये केवल्य से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति कब हुई, केवल्य का अर्थ क्या था। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को केवल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुल जैन सभाएं कितनी हुई थी। तो कुल जैन सभाएं केवल 2 हुई थी। सबसे पहला जैन सभा है 400 ईसा पूर्व
में पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी जैन सभा 600 ईस्वी में हुई थी, यानी इस 400 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष बाद हुई थी। 600 ईस्वी में, ये 400 ईसा पूर्व है तो ये 600 ईस्वी है, ये हुई थी। इसका स्थान था वल्लभी और इसकी अध्यक्षता देवादिगण और क्षमा श्रवण ने की थी। ये थी दूसरी जैन सभा। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आते हैं कि जैन धर्म में कितनी जैन सभाओं का आयोजन हुआ, तो इसका आंसर है 2। प्रथम जैन सभा 400 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दूसरी जैन सभा 400 ईसा पूर्व के ठीक 1000 वर्ष बाद, यानी 600 ईस्वी में द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया और इसके बाद उन्हीं के शासन काल में ही जैन धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया। एक भाग श्वेतांबर कहलाया, जिसके प्रमुख थे स्थूलभद्र, और दूसरा भाग दिगंबर कहलाया, जिसके प्रमुख थे भद्रबाहु। तो हम बात करेंगे कि जैन धर्म में कितनी जैन सभाएं हुई, तो 2 जैन सभाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला जैन सभा है 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरी जैन सभा 600 ईस्वी में हुई थी, यानी इस 400 ईसा पूर्व से 1000 बाद, यानी इस 400 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष बाद हुई थी। 600 ईस्वी में, ये 400 ईसा पूर्व है तो ये 600 ईस्वी है, ये हुई थी। इसका स्थान था वल्लभी और इसकी अध्यक्षता देवादिगण और क्षमा श्रवण ने की थी। ये थी दूसरी जैन सभा। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आते हैं कि जैन धर्म में कितनी जैन सभाओं का आयोजन हुआ, तो इसका आंसर है 2। प्रथम जैन सभा 400 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दूसरी जैन सभा 400 ईसा पूर्व के ठीक 1000 वर्ष बाद, यानी 600 ईस्वी में। और इसके बाद जब मौर्य कालीन शुरू हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, तो उनके शासन काल में जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया और इसके बाद उन्हीं के शासन काल में ही जैन धर्म 2 भाग में विभक्त हो गया। और ये जो विभाजन था, ये जैन धर्म विभाजित होकर श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। और श्वेतांबर दिगंबर में अगर हम बात करें क्या अंतर है इसमें, तो हम इधर आके थोड़ा बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। उधर से देखिए, सभी अभी अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे।
अगर हम इनके कपड़ों की बात करें कि दोनों संप्रदाय किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण किया जाता था, लेकिन दिगंबर में पहले की तरह जितने अनुयायी थे वो पूर्णतया नग्न रहते थे। मोक्ष की बात करें तो स्त्रियों के संबंध में यहाँ पे मोक्ष संभव थी, क्योंकि यहाँ वस्त्र धारण करने की आज्ञा थी और श्वेत वस्त्र धारण करके स्त्रियां इसके धर्म कर्म के काम में शामिल हो सकती थी। और लेकिन दिगंबर में स्त्रियों के लिए ये वस्त्र धारण करना संभव नहीं था, इसलिए स्त्रियां इसमें शामिल नहीं होती थी, इसलिए मोक्ष की बात इसमें असंभव स्त्रियों के लिए की गई। अब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा के विषय में। तो चूंकि महावीर स्वामी के समय से मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा था, तो दिगंबर में अभी भी विरोध हो रहा था, लेकिन श्वेतांबर में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख जैन धर्मगुरुओं के प्रतीक चिन्ह के विषय में। तो अभी हम बात करते हैं जो ज्यादा प्रचलित है, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ऋषभदेव के वृषभ के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। अजीतनाथ को हाथी के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, वहीं पार्श्वनाथ को सर्प के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है, और महावीर स्वामी को सिंह के प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। बात करते हैं इनका महावीर नाम क्यों पड़ा। तो ग्रह त्याग के बाद लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने हर तरह के सुख साधनों का परित्याग किया, यहां तक कि इनको ज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य के आगे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहा, और अंततः ये बिना डरे साहस के साथ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो इसलिए इनको महावीर कहा गया। अब हम बात करते हैं जो जिसपे प्रश्न बहुत आते हैं, भाषा के बारे में। तो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार का जो भाषा था, क्योंकि महावीर स्वामी ने वैदिक काल के कर्मकांड और आडंबरों का विरोध किया था, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग किया था। इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए, इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, और इसी के साथ साथ जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य निकले उनकी भाषा अर्धमगधी रखी गई। अब ये अर्धमगधी और प्राकृत भाषा उस समय की आम जनजीवन की बोलचाल की भाषा थी, तो इसलिए इन दोनों भाषाओं को इन्होंने अपनाया। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देखेंगे। इनमें अंग होते हैं 12 जो कि जैन सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उपांग होते हैं 12। अंग का विस्तार उपांग के रूप में किया गया है, यानी जो चीज अंग की रचना के बाद ज्ञान में आई उसकी रचना उपांग के रूप में किया गया। इसके बाद प्रकीर्ण की बात करते हैं तो ये 10 होते हैं। इसमें अंगों के परिशिष्ट का पूरा विवरण रहता है। फिर छेद सूत्र 6 होते हैं और मूल सूत्र 4 होते हैं। और जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीजें जिन पे हमने चर्चा की हैं, ये सब परीक्षा में बहुत ही प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, और इसको आप अपनी ओर से पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना। तो महावीर स्वामी के महानिर्वाण के बाद जैन धर्म का प्रमुख सुधर्मन बना। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही कम समय में ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे चर्चा की। एक चीज छूट गई है, उसको मैं इधर शामिल कर देता हूँ, तो कि जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर शिक्षाएं कौन कौन सी थी। पार्श्वनाथ स्वामी ने किया। ये क्या है? ये शिक्षाएं हैं, इनको महाव्रत भी कहा जाता है। ये कौन है? सबसे पहले सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ये 4 जो शिक्षाएं हैं ये पार्श्वनाथ जी ने दी थी।
और सत्य का मतलब है झूठ ना बोलना, सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब है लोगों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ मारपीट न करना, उनके साथ अहिंसा से पेश आना। और अगला है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, यानी ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, ये अपरिग्रह। पार्श्वनाथ स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ये 23वें तीर्थकर थे। इसके बाद महावीर स्वामी आए 24वें तीर्थकर के रूप में। तो इन्होंने ये सारी शिक्षाएं मानी और इसके अलावा इसमें एक शिक्षा यानी 5वें नंबर की शिक्षा और जोड़ दी, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य। अब इन 5 शिक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो नंबर 2 वाली है, अहिंसा। जैन धर्म में ये अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में देखा गया। तो इस प्रकार ये जैन धर्म से संबंधित जितने भी मुख्य टॉपिक थे, उन पे जितने प्रश्न आते थे, वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे हमने जिक्र कर लिया है। इसका आंसर अच्छे से बता दिया है। क्या इसको याद कर लीजिए। और मुझे ये लगता है कि अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो जैन धर्म से जितने भी प्रश्न आते हैं हल हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि कैरियर नॉक्स की जो वीकली शेड्यूल है, उसमें सप्ताह में 3 दिन शाम को 5 बजे नए नए वीडियो अपलोड होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये वीडियो इतिहास विषय के होते हैं। और आप जानते हैं कि लगभग हर वैकेंसी में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे ये वीडियो किस किस दिन आते हैं, नोट कर लीजिए। सप्ताह में 3 दिन आते हैं, सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। सोमवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को कितने बजे आते हैं? 5 से 6 बजे के आसपास सप्ताह में इन 3 दिनों में आते हैं। तो आप सब इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखिए। और आप देख रहे हैं कि कैरियर नॉक्स की शुरुआत अभी कुछ ही समय पहले हुई है, तो आप इसके नियमित व्यूअर बने। तो अगर आपको ये वीडियो क्लास और हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। और यदि आप सबकी संख्या बढ़ती है तो हम आपके लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे, और इसके लिए हमारी तैयारी भी नियमित रूप से चल रही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।